नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी शास्त्री जी। शुक्राना गुरु जी महाराज मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम समस्त गुरु परिवार का स्वागत करती है। आज हमारे बीच में एक बहुत ही प्यारी संगत, गुरु जी के टाइम की संगत, हंसराज हंसराज ढल अंकल उपस्थित हैं, जो कि संगत करेंगे। मैं सेशन को आगे बढ़ाने के लिए बिलाती राम अंकल जी का स्वागत करता हूँ। अंकल, सेशन को मैनेज करें प्लीज। जय गुरु जी। और डू यू जय ब्लेस। गुरु जय गुरु जी अंकल जी। जय गुरु जी अंकल। अंकल मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी। बिलाती राम अंकल अंकल, जी आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। आवाज आ रही है अंकल जी? हेलो। ढल अंकल अभी आपको बिलाती राम अंकल जी संबोधित करेंगे। हेलो। अच्छा जय अच्छा। गुरु जी। जय गुरु जी गुरु जी को अंकल। नमन। सारी संगत को जय गुरु जी। आज हंसराज ढल अंकल जी हैं, जो गुरु जी की संगत हैं, जिन्होंने गुरु जी के साक्षात दर्शन किए हुए हैं और उस एक्सपीरियंस को आप लोगों के सामने शेयर करेंगे और उस ईरा में लेके जाएंगे जब गुरु जी साक्षात सामने बैठते थे। तो क्या एक अंदर फीलिंग किस तरह का महसूस होता था, और गुरु जी के जो एक्सपीरियंस है इतनी लंबी जर्नी में, जो उन्होंने जो गुरु जी से जो वास्ता बनाया है, जो रिश्ता है, उस रिश्ते में कहाँ तक वो पहुंचे हैं, वो सारी अपनी वो बातें जो हैं वो गुरु जी की आप सबके साथ में वो शेयर करेंगे। मैं हंसराज ढल अंकल जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आए इस प्लेटफॉर्म पे और आके जो संगत 31 मई 2007 के बाद गुरु जी के साथ जुड़ी है, उसको भी वो अ, वक्त, जो वक्त गुरुजी ने अपने चोले में रहते हुए हमारे साथ बिताया, ये हमने उनके साथ बिताया, तो उस फेज में लेके जाएं और क्या संगत को करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। मतलब गुरुजी को मानने का तो एक अलग मामला है, लेकिन गुरुजी की मानना शुरू करना, उसके बारे में जो गुरुजी जैसे कहते थे, गुरुजी के जो वचन है वो चल रहे हैं। तो आपको मैं आमंत्रित करता हूँ कि आए और अपनी गुरुजी के साथ जो जर्नी है उसको बयान करो। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को सप्रेम नमस्कार। संगत जी, आज गुरु महाराज की ब्लेसिंग से जो ये अवसर मिला है, आप सब संगत के साथ अपने अनुभव, अपने विचार साझा करने का, उसके लिए शुक्राना गुरु महाराज का। और उसके साथ साथ जो है सुरेश वासन अंकल, उनका भी शुक्राना। जब सुरेश वासन अंकल ने कुछ समय पहले उनसे बात हुई थी और उन्होंने जो शेयरिंग किया, अनुभव बताए, वो सब सुनकर जानकर बहुत ही अच्छी अनुभूति मिली, बहुत अच्छा अनुभव मिला। और जिस तरह से इस मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म पर वासन अंकल जो है सेवा कर रहे हैं, बाकी सारी संगत सेवा कर रही है, उससे यही अनुभव मिलता है कि गुरु महाराज ने जो ग्लोबली एक इतना बड़ा परिवार बनाया है, तो उस परिवार के अंदर जो है संगत के जो अलग अलग अनुभव हमें सबको जानने को मिलते हैं, उससे बहुत कुछ हमें सीखने को मिला है और अभी भी आगे की
जर्नी में हमें बहुत कुछ सीखना और बाकी है। जहां तक मेरी जर्नी की बात है, तो संगत जी, ये जर्नी शुरू हुई थी गुरु महाराज के साथ, जब उन्होंने अपने चरणों के साथ जोड़ा 2005 में। और इस जर्नी में गुरु महाराज के पास जाने का जो अवसर मिला, वो डॉक्टर अनिल अग्रवाल के माध्यम से मिला। उस समय 2005 में संगत जी, एक दिन बहुत सुबह की बात है, मैं सैर के लिए जा रहा था और रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हुआ। मैं रोड क्रॉस करने के लिए खड़ा था और एक बाइक ने मुझे हिट किया और मेरी जो दाईं टांग थी उसमें मल्टीपल फ्रैक्चर थे, मेरी हेड इंजरी थी, मेरे लेफ्ट हैंड पर कुछ फ्रैक्चर था। उसके पश्चात जब मैं ट्रीटमेंट ले रहा था, इलाज चल रहा था, उसी समय के दौरान डॉक्टर अनिल अग्रवाल एक दिन मिलने के लिए मेरे ऑफिस में आए। संगत जी, डॉक्टर अनिल अग्रवाल से मेरी मुलाकात उससे कुछ माह पहले हुई थी कि जब वो हमारे इंस्टीट्यूशन में बेसिकली मैं ये भी इसके साथ बताना चाहूंगा कि उस समय मैं जो था, एक जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, उनकी इंस्टीट्यूशन में जो था एज डायरेक्टर काम करता था। और हम लोग जो थे डॉक्टर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते थे। तो डॉक्टर अनिल अग्रवाल उस समय जो हरियाणा भवन में पोस्टेड थे दिल्ली में, वो ट्रेनिंग करने आए थे। और उसी ट्रेनिंग के दौरान जब वो मुझे मिले, तो उन्होंने कुछ जो थे अपने सिस्टर के बेटे के जो कि एक स्पेशल चाइल्ड था, उससे संबंधित कुछ बातें शेयर की। तो बाद में जब एक्सीडेंट के दौरान मैं अभी रिकवर हो रहा था, वो दोबारा से मिलने आए। और जब वो मिलने आए ऑफिस में संगत जी, तो उस समय मैं घर पर था, रिकवरी पीरियड चल रहा था। और वहां से वो मुझे मिलने घर आए। घर आने पर उन्होंने हालचाल जानने के बाद मुझे ये कहा कि आ, आ, वो गुरु महाराज से जुड़े हुए हैं और गुरु महाराज के यहाँ जाते हैं। और उन्होंने मुझे कहा कि अब जब मैं गुरु महाराज के पास जाऊंगा उनके दर्शन के लिए, तो मैं आपकी रिकवरी के लिए उनसे जो है वो प्रेयर करूंगा, अरदास करूंगा। तो संगत जी, आ, उस समय जब वो आए, तो वो ये सब कहकर वापिस मिलकर चले गए। और उसके कुछ माह के बाद उनका एक बार फिर रोहतक आना हुआ। जब वो फिर रोहतक आए, तब भी मैं जो था घर पर ही था। और वो दोबारा मिलने आए, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि वो गुरु महाराज के पास गए थे। उन्होंने हमारी रिकवरी के लिए गुरु महाराज से अरदास लगाई थी। और उन्होंने एक इच्छा जताई कि अंकल, आप जो हैं एक बार गुरु महाराज के पास हमारे साथ चलो माथा टेकने के लिए। और संगत जी, उस समय आ, हम गुरु महाराज के बारे में जितना डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी ने बताया था उतना ही जानते थे। सो उनके कहने पर कि हमें एक बार उनके साथ चलना है, हमने कहा ठीक है, हम चलेंगे।
और बीच में कुछ समय निकला, और बीच में डॉक्टर अनिल अग्रवाल के टाइम टू टाइम फोन आते थे। और आखिर एक दिन वो भी आया जब वो प्रोग्राम फाइनलाइज हुआ, और हम सभी रोहतक से, मैं, मेरी पत्नी और दोनों बच्चे, हम डॉक्टर अनिल अग्रवाल के निवास स्थान पर दिल्ली पहुंचे, और वहां से वो हमें लेकर जो है गुरु महाराज के चरणों में लेकर गए। उस समय गुरु महाराज जो था एम्पायर स्टेट में जो थी संगत होती थी। सो वो पहली बार जब हम डॉक्टर अनिल अग्रवाल के साथ जा रहे थे, उन्होंने काफी कुछ बताया, और हम बहुत ही इच्छुक थे, बहुत जिज्ञासा थी मन में कि जो कुछ डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी ने बताया है, उसी अनुसार हम जाकर गुरु महाराज से ब्लेसिंग्स लें। सो संगत जी, हम सब उनके साथ एम्पायर स्टेट गुरु महाराज के चरणों में पहुंचे, और जैसे ही हमने अंदर एंटर किया तो एक बहुत ही पॉजिटिव ओरा, एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग महसूस हुई। गुरु महाराज अपने सिंहासन में बैठे थे, और पहले डॉक्टर साहब, उनकी डॉक्टर अंकल, उनकी आंटी, उन्होंने माथा टेका। उसके बाद हमने माथा टेका, और जैसा सेवादार ने कहा हम सब बैठ गए। तो संगत जी, जब हम वहां बैठे तो एक वहां का एक छोटा सा सत्संग है। वो सत्संग यही है कि चूंकि एक्सीडेंट से मैंने रिकवरी की थी, लेकिन मैं जमीन पर आलथी पालथी मारकर नहीं बैठ पाता था। जब कभी मैं बैठता था तो मुझे दर्द महसूस होता था। सो जब सेवादार ने ये कहा कि आप बैठ जाएं, मेरे मन में एक थोड़ा सा हेजिटेशन आई कि मैं कैसे बैठूंगा। लेकिन मैं उनके कहने पर बैठ गया, और जब मैं बैठा तो मैं अंदर ही अंदर मन ही मन में डर रहा था कि मुझे दर्द होगा, मुझे पेन होगी। लेकिन उस समय शब्द गुरबानी चल रहे थे, और बहुत ही पिन ड्रॉप साइलेंस थी। मैं बैठा, बैठने के कुछ ही मिनट में, चंद मिनटों के अंदर ही मुझे वाइब्रेशंस महसूस हुए। वो वाइब्रेशंस नीचे से आ रहे थे, और जैसे जैसे वो वाइब्रेशंस महसूस हुए, मुझे लगा कि मेरी टांगें भी, जो कि बहुत टाइट थी, टाइटनेस थी उनमें, और मुझे जैसा लग रहा था कि दर्द होगा, तो ऐसा लगा कि मैं रिलैक्स हो रहा हूँ, और मेरी टांगें जो हैं बहुत ही कंफर्ट जोन में जा रही हैं। और विद इन फ्यू मिनट मैंने ये महसूस किया कि मुझे कोई दर्द नहीं हुआ। तो वो मेरे लिए बहुत अमेजिंग था उस समय कि ये क्या हुआ, नीचे से वाइब्रेशंस कैसे हुए। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। तो संगत जी, एक सुखद और एक बहुत अच्छे अनुभव का एहसास हुआ। और वहां पर उसी समय एक सेवादार चाय प्रसाद लेकर आए। चूंकि अदरवाइज मैं चाय कॉफी नहीं लेता था, तो एक बार मेरे मन में हेजिटेशन हुई कि चाय तो मैं पीता नहीं। तो मैंने अपनी आंटी की
मैंने चाय प्रसाद के कुछ टाइम जैसे सारी संगत आ, ध्यान लगाकर बैठी थी, हम भी ध्यान लगाकर बैठे और ऐसा लगा जैसे बहुत जो है अलग सा अनुभव मिल रहा है, जिसका कि शब्दों में भी मैं बयान नहीं कर सकता। सामने गुरु महाराज थे और अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाकर जब बैठे तो उधर से गुरबानी का मीठा मीठा रस कानों के माध्यम से दिमाग में जा रहा था। और थोड़ा समय ऐसा चला, उसके पश्चात सेवादार ने कहा कि सभी जो हैं बीच में वो मैट बिछाने के लिए कहा और लंगर प्रसाद का समय हुआ। तो संगत जी, वो भी एक अनुभव था कि जो पहली बार हमें वहां पर हुआ कि एक साथ जो है चार संगत बैठकर जो है लंगर ले रहे हैं। तो चूंकि उससे पहले कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, सो पास बैठी संगत ने बताया कि इस तरह से ये शेयरिंग होती है। तो संगत जी गुरु महाराज का ब्लेस किया हुआ वो लंगर प्रसाद लिया और लंगर प्रसाद के लेने के पश्चात आ, हम लोग उठे और बाहर जाकर हाथ धोए और डॉक्टर अंकल ने यही कहा कि वापस आकर हमें अंदर दोबारा से बैठना है। हम वापस अंदर जाकर बैठ गए और आ, संगत चलती रही। और जब संगत हो गई, गुरु महाराज उठे और उठकर वो जो था उस लॉबी के बीच में आए और वो कुछ संगत से बात करने लगे। और मैं और मेरी आंटी हम थोड़ी दूरी पे खड़े थे। डॉक्टर अनिल अग्रवाल अंकल भी गुरुजी से के पास ही थे। तो कुछ देर बात करने के पश्चात गुरु महाराज ने हमारी ओर देखा और डॉक्टर अनिल अग्रवाल अंकल से उन्होंने पूछा कि अंकल है कौन है। तो डॉक्टर अंकल ने हमें अपने नजदीक बुलाया गुरु महाराज की, और वहां गुरु महाराज से जो है मिलने पर जो है बातचीत हुई। गुरु महाराज ने पूछा और हमने बताया, कहाँ नाम बताया, कहाँ से आए, ये सब जानकारी आ, गुरु महाराज ने पूछी और उन्होंने लास्ट में यही कहा, चंगा है। तो संगत जी, वो जो अनुभव था, पहले अनुभव, पहली बार जाने पर गुरु महाराज के चरणों में बैठना और वो पॉजिटिविटी, वो ओरा, और जैसा मैंने आपसे शेयर किया कि किस तरह से वाइब्रेशंस महसूस हुए और ये लगा कि जो दर्द होता है कोई दर्द नहीं हुआ। और गुरु महाराज से जो बातें हुई, उसके पश्चात हम जब बाहर आ रहे थे संगत जी, तो हमारे मन में यही महसूस हो रहा था कि ये तो स्वर्ग है जहां हम आ जाए हैं। क्योंकि जो वहां अनुभूति हो रही थी वो कभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, ऐसी अनुभूति थी। बाहर निकलते निकलते मैं और मेरी आंटी दोनों ने आपस में जो है वो बात की कि क्यों ना हम इन्हीं गुरु महाराज के चरणों से जुड़ जाएं। तो जो भाव हमारे मन में थे वही भाव हमारी आंटी के मन में थे। और
संगत जी, वहां से गुरु महाराज ने जो अपने चरणों के साथ जोड़ा, वहां से एक जर्नी हमारी शुरू हुई। और उसके पश्चात बीच बीच में कुछ कुछ दिनों के पश्चात पहले डॉक्टर अनिल अग्रवाल अंकल के साथ हम लोग गुरु महाराज के चरणों में आते रहे एम्पायर एस्टेट में। और इसी दौरान ऐसा भी हुआ कि हमारे सिस्टर दिल्ली में रहते थे, उनके साथ ये हमने सब अनुभव शेयर किए। और एक सिस्टर रोहतक रहते थे, उनके साथ भी किए। और वो भी चाहते थे और उनको भी जो था, हम जब गुरु महाराज के चरणों में गए एम्पायर स्टेट, तो वो भी साथ गए। और इस प्रोसेस में जो है वो दोनों सिस्टर और उनका परिवार जो है गुरु महाराज के चरणों के साथ जुड़ गया। संगत जी, वो जर्नी चलती रही और आ, गुरु महाराज एम्पायर स्टेट से उन्होंने फिर संगत जो है बड़े मंदिर में शुरू की। और जब पहली बार हम बड़े मंदिर में गुरु महाराज के चरणों में पहुंचे संगत अटेंड करने के लिए, तो संगत जी, हमें ऐसा लगा कि ये जो गुरु जी का आश्रम है, ये इतना सुंदर, इतना अच्छा, जो शायद ही हम कभी जो है कहीं ऐसा देखा हो। और वहां पर भी गुरु महाराज के चरणों में गए, उनकी जो है संगत अटेंड की। समय समय पर जो गुरु महाराज के यहाँ फंक्शन होते थे, चाहे वो 31 दिसंबर का होता था, गुरु पूर्णिमा का, गुरु जी का जन्मदिन, महाशिवरात्रि, इन सभी पर जब जाते थे और गुरु महाराज किस तरह से जो है वहां पर अपनी संगत को ब्लेस करते, वो सब जो है अनुभव अभी भी दिमाग में ताजुतर हैं। संगत जी, यहाँ मैं एक सत्संग ये भी आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा कि गुरु महाराज के चरणों में जुड़ने से पहले हमारी जिंदगी में बहुत चुनौतियां थी, बहुत चैलेंजेस थे, जो हम जॉब करते थे वहां पर भी, और अन्यथा अदरवाइज भी जो है हमें समय समय पर बहुत कठिनाइयां पेश आती थी। और हम हमेशा ये सोचते थे कि जहां तक हमारी अपनी जानकारी है, हमने कभी कुछ गलत नहीं किया, तो फिर ये मुश्किलें क्यों, फिर ये परेशानियां क्यों, फिर ये कठिनाइयां क्यों। और संगत जी, आपसे ये भी शेयर करना चाहूंगा कि उस समय पर हम जो थे, कभी किसी ज्योतिष के पास भी जाते थे, किसी पंडित के पास भी जाते थे, जगह जगह पर जाते थे, दिखाते थे, और जो उपाय हमें वो सब कहते थे हम करते थे। लेकिन वो चुनौतियां कहीं ना कहीं आती ही आती थी, वो परेशानियां आती ही आती थी। लेकिन एक सबसे बड़ा परिवर्तन जो हमने महसूस किया अपनी जिंदगी, वो यही था कि जब गुरु महाराज के चरणों से जुड़े और गुरु महाराज के वचन
जो समय समय पर हमें दूसरी संगत, जो बाकी संगत मिलती थी संगत के दौरान, उनसे जानने को भी मिले, सत्संग भी सुनते थे और पढ़ते भी थे। तो सबसे पहली चीज जो हमारे मन में आई थी वो यही थी कि अपने आप को सरेंडर कर दो। और संगत जी, जैसा गुरु महाराज संगत को अपने बचनों में कहते थे, कोई वहम नहीं करना, जब आपने उनके चरणों में अपने आप को सरेंडर कर दिया तो बाकी उन्होंने क्या देना है, क्या हम हमारे लिए अच्छा है, ये वही जानते हैं, हम नहीं जानते। तो संगत जी, 2005 में गुरु महाराज के चरणों के साथ जुड़ने के पश्चात बाकी जगह पर, चाहे वो किसी ज्योतिष का था या किसी मंदिर का था या कोई और भी थे, वहां सब जाना छोड़ दिया। और ये नहीं था कि वहां पर मुश्किलें या कठिनाइयां उसके बाद नहीं आई, लेकिन एक तो मन में ये विश्वास कि गुरु महाराज बैठे हैं, जब उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है तो अब वही जानते हैं कि उन कठिनाइयों से हमें उन्होंने कैसे बाहर निकालना है। और संगत जी, ये सच्चाई है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि गुरु महाराज के चरणों के साथ जुड़ने के बाद धीरे 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 वो कठिनाइयां कम होती चली गई। यहाँ मैं एक और सत्संग जो मुझे याद आ रहा है वो शेयर करूंगा। वो है कि जब हम गुरु महाराज के चरणों से जुड़े तो उसी दौरान जो है हमने एक जो प्लॉट खरीदा हुआ था उस पर मकान बनाने का जो काम था वो शुरू करवाया था। और उसमें सबसे बड़ी कठिनाई ये थी कि मकान तो शुरू करवा दिया, परंतु हमारे पास उतनी सेविंग नहीं थी, उतना पैसा नहीं था कि उस मकान की कंस्ट्रक्शन हम किसी भी तरह से पूरी करवा पाए। और हमेशा एक चिंता बनी रहती थी कि अब ये शुरू तो कर दिया, लेकिन ये सब होगा कैसे। तो संगत जी, आंटी से अपनी से हम ये सब शेयर करते थे। और संगत जी, ये गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स थी कि जो मकान का निर्माण, कंस्ट्रक्शन शुरू की गई, वो उनकी ब्लेसिंग से कभी रुकी नहीं जब तक कि वो पूरा नहीं हो गया। जहां तक उसके लिए धन को इकट्ठा करने की बात थी, तो उसके लिए यदि हमने बैंक को अप्रोच किया तो वहां से लोन भी मिल गया। अपने रिश्तेदारी में, फ्रेंड सर्कल में, जहां कहीं भी रिक्वेस्ट किया लोन के लिए तो वो सब हमें मिल गया। और संगत जी, हम कई बार इस चीज को उस समय भी और आज भी सोचकर बहुत अचंभित होते हैं कि बिना किसी रुकावट के उस मकान की कंस्ट्रक्शन गुरु महाराज की ब्लेसिंग से पूरी हुई।
और गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स ये भी रही कि कठिनाइयां कम हुई, जो परेशानियां आती थी वो कम हुई। बच्चे उस समय पढ़ रहे थे, दोनों बच्चे, और बच्चों की फीस देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता था। वो भी अरदास गुरु महाराज के चरणों में लगाई, उसके लिए भी बैंक से लोन मिल गए। दोनों बच्चे जो हैं उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, और उसके पश्चात संगत जी एक बड़ा गुरु महाराज की ब्लेसिंग से ये भी हुआ कि हमारी बेटी जो बड़ी थी, बेटा छोटा, तो बड़ी बेटी की शादी का समय आ गया। शादी का समय आया और हम दोनों हस्बैंड वाइफ अक्सर आपस में ये बात करते थे कि शादी करनी है, लेकिन यहाँ फिर वही धन का अभाव, पैसे का अभाव हुआ करता था कि कैसे सब होगा। गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स इतनी रही संगत जी कि मैं वो संक्षिप्त में ही उसका वर्णन करूंगा कि जो अरदास उनके चरणों में लगाई, गुरु महाराज की ब्लेसिंग से पैसे का अरेंजमेंट हो गया, और बेटी की शादी बहुत अच्छे ढंग से हो गई। और गुरु महाराज की ब्लेसिंग से जो बेटी के लिए वर मिला, वो भी बहुत अच्छा परिवार, बहुत अच्छा लड़का, और हमारी कल्पना से वो सब परे था कि किस तरह से गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स बनी रही, और बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के बेटी के हाथ पीले किए, उसकी शादी की। और संगत जी, इसी दौरान मैं आपसे अपना ये भी भाव शेयर करना चाहूंगा कि सरेंडर करने के साथ साथ मन में ये भी भाव आते थे, जैसा गुरु महाराज अपने संगत को वचनों में कहते हैं कि अपना दिमाग अपनी जूती में रखकर आया करो। पहले तो संगत जी उसका अर्थ समझने में बहुत समय लगा, और ये भी बात सच्ची है कि हम इंसान गरूर करते हैं, अहंकार करते हैं, और हम सबके लिए अहंकार को त्यागना उतना आसान नहीं है। ये अनुभव हमने भी किया कि गुरु महाराज की इन वचनों को मन से सोच कर कि हाँ, हमें, चूंकि हम गुरु महाराज के चरणों से जुड़े हैं, और एक सही जुड़ाव तो वही कहता है कि जो गुरु महाराज अपनी संगत से कहते हैं, संगत को वो सब करना है, मानना है। क्योंकि देखा जाए तो जब हम अपनी जिंदगी में गुरु धारते हैं, तो गुरु ही हमारा माध्यम होते हैं जो हमारी नैया को पार लगवाते हैं। सो हमारे मन में भी यही एक भाव था
कि गुरु महाराज जैसा संगत से कहते हैं कि अपना अहंकार त्यागो। संगत जी, शुरू शुरू में तो कठिनाई होती थी, थोड़ा समय होता था, हमें लगता था कि हम नीवा होकर रहें, और रहते भी थे, कोशिश भी होती थी, लेकिन फिर कहीं ना कहीं अहंकार आ जाता था। और फिर जब अहंकार आता, उसके कुछ समय बाद फिर जब हम सोचते, ओहो, फिर आपने अहंकार कर लिया, फिर अपने आप से नाराज होते, अपने आप से गुस्सा होते, और फिर एक प्रण लेते कि नहीं, अब हमें दोबारा से अहंकार नहीं करना है। कोशिश होती थी, पर वो सब संभव हो पाता है गुरु महाराज की ब्लेसिंग से। जब उनकी ब्लेसिंग्स होती हैं तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं। और संगत जी, उसके साथ साथ ये भी था कि जैसा गुरु महाराज हमें कहते हैं सत्संग सेवा सिमरन, अब संगत जी समय समय पर बड़े मंदिर भी परिवार के साथ जाते, सिमरन भी शुरू किया, गुरु महाराज के चरणों में बैठकर मंत्र जाप भी करते, गुरुबानी भी सुनते, लेकिन मन में एक कसक थी, एक इच्छा थी कि गुरु महाराज अपने चरणों की सेवा कब देंगे। संगत जी, इस बीच में मैं थोड़ा सा जिक्र ये भी करना चाहूंगा कि 2007 में 31 मई को जब गुरु महाराज ने चूल्हा त्यागा था, उस समय भी हमें दिल्ली से हमारे सिस्टर और बहनोई की तरफ से एक फोन आया, जब उन्होंने ये बताया कि गुरु महाराज ने चूल्हा त्याग दिया, तो बहुत ही अजीब फीलिंग आई कि ये क्या हो गया। ऐसा लगा जैसे शून्य हो गया है सब कुछ, हम जो हैं गुरु विहीन हो गए हैं। हम गुरु महाराज के चरणों में जाते थे, संगत में जाते थे, अब हम क्या करेंगे, अब हम कहाँ जाएंगे। कुछ समय के लिए सब शून्य लगा, फिर उनसे बातचीत करके ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, तुरंत बातचीत करके प्रोग्राम बनाकर बड़े मंदिर पहुंच गए, गुरु महाराज के दर्शन किए, और एक बार नहीं संगत जी, बार बार। मन ही नहीं भर रहा था। सारी संगत जो उस समय वहां मौजूद थी, सबकी आंखों में आंसू, और एक दिमाग में प्रश्न चिन्ह कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। गुरु महाराज तो चले गए, अब हम संगत का क्या होगा। लेकिन संगत जी, हम लोग इंसान हैं, हमें वो सब नहीं मालूम। उसके कुछ समय के पश्चात फिर जब जानकारी मिली कि गुरु महाराज के बड़े मंदिर में संगत हो रही है, शुरू हो गई है, तो फिर जाना शुरू हुआ। और
जैसा मैंने आपके साथ अभी थोड़ी देर पहले शेयर किया कि मन में एक कसक ये रहती थी कि सेवा भी हमें मिले जैसे दूसरे सेवादारों को सेवा मिले। तो संगत जी, अब गुरु महाराज ने कब सेवा देनी, कैसे देनी, ये तो वही जानते थे। तो संगत जी, ये वाक्य है 2015 का। 2015 में हमारी आंटी हमें बार बार यही कहती कि हमने सुना है गुड़गांव में भी संगत होती है, दिल्ली में भी संगत होती है, सत्संग होते हैं, क्या हम अपने घर पर गुरु महाराज का सत्संग नहीं करवा सकते? हम उनको संगत जी यही जवाब देते कि सत्संग कैसे होता है वो हमें जानना पड़ेगा, किसी की मदद चाहिए होगी। तो संगत जी, धीरे धीरे वो दिन आया। वो दिन था 8 अक्टूबर 2015 का। हमारे अपने ही रिलेशन में दिल्ली में उनके परिवार में संगत हैं जो सेवा करते थे, सत्संग करते थे। उनसे पहले मुलाकात हुई, बात हुई, और 8 अक्टूबर को घर पर पहली बार गुरु महाराज का आगमन हुआ, सत्संग हुआ। सेवादार दिल्ली से आए और उसके पश्चात फिर एक शून्य सा दिखाई देने लगा कि एक सत्संग तो हो गया, अब आगे क्या? पर गुरु महाराज अरदास सुनते हैं और ये बात है जनवरी की, जनवरी 2016 की, कि हमारे मोबाइल पर व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है किसी संगत का कि उनके वहां पर गुरु महाराज का सत्संग उन्होंने रखा है। हमारे लिए बहुत आश्चर्य हुआ कि रोहतक में और गुरु महाराज का सत्संग। संगत जी, हम वहां पहुंचे परिवार के साथ, और हमारे यहाँ रोहतक में गुरु महाराज की कुछ और संगत जो गुरु महाराज के चरणों के साथ जुड़े हुए थे उनको साथ लेकर हम पहुंचे, वो सत्संग अटेंड किया। वहां पर भी दिल्ली की कुछ संगत आए थे, सेवादार आए थे, उन्होंने सत्संग को मैनेज करवाया। और संगत जी, उसके पश्चात उन्हीं अंकल के घर पर 3 दिन बाद एक और सत्संग होता है। फिर एक मैसेज आता, हम लोग फिर जाते हैं सत्संग अटेंड करने के पश्चात। जब सत्संग पूरा हो जाता है, संपन्न होता है, तो हम सब खड़े खड़े बातें करते हैं कि क्यों ना हम सब मिलकर, उस समय शायद 12-13 परिवार थे, क्यों ना हम सब मिलकर महीने में एक बार गुरु महाराज का सत्संग करें, और रोटेशन में करें। कभी एक परिवार के घर, कभी दूसरे परिवार, कभी तीसरे। और हमने यही सोचा कि वो सत्संग हम महीने में एक बार, महीने के आखिरी रविवार को करेंगे। तो संगत जी, 30 जनवरी 2016 को पहला ऐसा सत्संग हुआ, और उसके पश्चात हर महीने के आखिरी रविवार को सत्संग होने एक परिवार या दूसरे परिवार के यहाँ शुरू हुए। धीरे 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 रोहतक में संगत जुड़ने लगी, और एक इतना बड़ा परिवार रोहतक में गुरु महाराज का बन गया कि उस
महीने के आखिरी रविवार वाले सत्संग की गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स 2016 से चलकर आज तक भी हमें मिल रही है। और उसके साथ साथ संगत जो घरों में सत्संग किए जाते हैं, वो ब्लेसिंग्स भी गुरु महाराज की मिल रही है। और संगत जी, जो चीज मैं आपसे शेयर कर रहा था कि सेवा, गुरु महाराज की कृपा रही, उन्होंने उस अरदास को सुना और 2016 की जनवरी के सत्संग से हमें गुरु महाराज के चरणों की सेवा मिली, जो हम कभी सोच ही नहीं पाते थे उससे पहले कि ऐसा भी संभव होगा। और इसी सेवा से संबंधित ही एक सत्संग है संगत जी, कि उसी पीरियड में 2016 की ही बात है कि सत्संग तो शुरू हो गए और जून 2016 में जिस इंस्टीट्यूशन में मैं काम करता था एज डायरेक्टर, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चों की इंस्टीट्यूशन थी, वहां से हमारी रिटायरमेंट थी। और संगत जी, उस रिटायरमेंट के समय पर एक दिमाग में विचार था कि अब क्या करेंगे, क्योंकि महीने में एक सत्संग हो रहा था और मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को आगे जारी करने का निर्णय लिया। उसी दौरान एक एनजीओ कुछ हम लोगों ने बनाई और उसी दौरान एक ऐसे बच्चों का स्पेशल स्कूल भी शुरू किया और बाकी कंसल्टेंसी और ये सब मैं कंटिन्यू कर रहा था, जो मैं पहले भी करता था। तो संगत जी, इसी दौरान एक ऐसा एक दिन मुझे फोन में आया मुंबई से किसी कंसल्टेंसी फर्म से। उन्होंने पूछा मेरा नाम और वो कहने लगे कि भोपाल के अंदर एक एसओएस चिल्ड्रंस विलेज है, वहां पर डायरेक्टर की पोस्ट है। तो वो हमसे पूछने लगे कि आप वहां पर एज डायरेक्टर ज्वाइन करना चाहेंगे। मेरे लिए अचंभा था। अचंभा इसलिए था कि मैंने अप्लाई भी नहीं किया था, उनको किसी सोर्स से मेरी जानकारी मिली और उनसे मैंने सारी बातें पूछी और पूछने के बाद मैंने उनसे यही कहा कि मुझे डिटेल आप व्हाट्सएप कर दीजिए या मेल कर दीजिए और मैं कुछ समय दीजिए, मैं एक डिसीजन लेके फिर बताऊंगा। तो संगत जी, उस दिन मैं सोनीपत था जब ये कॉल आई। मैं घर आया दोपहर बाद और अपनी आंटी से ये सारा शेयर किया। मन में एक विचार आया कि एक अच्छा मौका मिल रहा है तो क्यों ना वहां कर दी जाए। लेकिन दूसरी तरफ एक विचार आया कि नहीं, गुरु महाराज ने एक परिवार दिया है, गुरु परिवार दिया है, सत्संग दिए हैं, सेवा दी है, ये सब छोड़कर क्या जाना ठीक है? तो संगत जी, कुछ दिनों में ये एक कन्फ्लिक्ट दिमाग में चलता रहा, निर्णय नहीं ले पा रहे थे। किसी भी ढंग से ऐसा लगता था कि नहीं, जो गुरु महाराज ने सेवा बख्शी है, जो गुरु महाराज ने सत्संग दिए हैं, उनको छोड़ना
ठीक नहीं। और संगत जी फाइनली गुरु महाराज से अरदास की कि गुरु जी हमें इस दुविधा से निकालो। और एक विचार गुरु महाराज ने यही दिमाग में दिया कि नहीं, वहां नहीं जाना। और संगत जी वो निर्णय लिया कि वहां नहीं जाना और यहीं रहकर गुरु महाराज के चरणों में जो सेवा मिली है वो सेवा करते रहें। और किस प्रकार से गुरु महाराज ने हमारे लिए क्या लिखा होता है, आगे क्या हमें देना होता उन्होंने, वो हम पहले नहीं जान पाते हैं। इसका एक छोटा सा और सत्संग मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि एक दिन एक कॉल आई अननोन नंबर से हमें। एक आंटी की कॉल थी। आंटी ने हमें कहा जय गुरु जी अंकल। मैंने कहा जय गुरु जी आंटी। आंटी कहने लगी मैं सुअंसो बोल रही हूँ, मैं आपको जानती नहीं, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मुझे आपका नंबर जो है वो मैं स्क्रॉल कर रही थी अपना मोबाइल, उससे मिला है। तो से आंटी ने ये कहा कि अंकल मुझे आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। मैंने कहा आंटी क्या हेल्प चाहिए बताइए। उन्होंने कहा ऐसा अंकल, मेरी बेटी है, उसकी शादी करनी है, उसके रिश्ते की बात दिल्ली में शुरू की हुई है। वो परिवार फरीदाबाद में रहते हैं और उस परिवार को मैं जानती नहीं, लेकिन उन परिवार की ओर से बार बार ये हमारे पास फोन कॉल आ रही हैं कि आप लोग जो हैं आ जाओ, आप लोग बातचीत कर लो, लड़के आने वाला है, विदेश में है, और उसको देख लो ताकि जो है इस बात को फाइनल किया जाए। वो आंटी जो है कर्नाटका में रहती, कर्नाटका से वो कॉल आई थी। तो आंटी ने जिन अंकल का नाम बताया, उन्होंने मेरे से पूछा कि अंकल क्या आप उनको जानते हैं। मैंने कहा आंटी मैं एज सच पर्सनली तो नहीं जानता, लेकिन हाँ मैंने सुना है उनका नाम। तो वो कहने लगे कि अंकल आप मुझे उस परिवार का, उस लड़के का वो सब पता करके बताओ। मैंने कहा आंटी देखो ये काम बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं जानता नहीं, और बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा, और जैसे ही कोई जानकारी मिलती है मैं आपको कॉल बैक करूंगा। तो संगत जी उस आंटी से बात करने के बाद मैं बहुत चिंतित हो गया कि कैसे किया जाए। लेकिन गुरु महाराज ने फिर एक दिमाग में विचार दिया कि हमारी अपनी गुरु परिवार, रोहतक गुरु परिवार की संगत वहां पर बड़े मंदिर में पार्किंग सेवा करते थे। तो हमारे दिमाग में ये विचार आया कि हम उन अंकल से बात करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, शायद हो सकता है वो आगे किसी को जानते हो और किसी जरिए से ये पता लग सके। तो संगत जी हमने उनको कांटेक्ट किया, उनको रिक्वेस्ट किया, उनको बोला कि अंकल आप जो हैं वहाँ जैसे जो ग्रुप में हैं, आई नो कि आपने एक बार जिक्र किया था कि फरीदाबाद से कोई सेवादार आते हैं, प्लीज आप उनसे एक बार पूछिए कि सो एंड सो अंकल वो भी सेवा करते हैं और उनके लड़के के लिए ये रिश्ते की बात है। तो उन्होंने यस किया और नेक्स्ट डे ही उन्होंने मुझे बताया कि अंकल हाँ उन अंकल को मैंने कन्वे कर दिया है, वो अंकल उनको जानते हैं, जो लड़का है उसके फादर को, और होपफुली कुछ जानकारी मिल जाएगी। तो मैंने गुरु महाराज का शुक्राना किया और 2 दिन के बाद वहां से जानकारी मिल गई, और वो जानकारी मैंने उन आंटी को शेयर कर दी।
और कुछ दिन के बाद उन आंटी का मेरे पास कॉल आता है। तो वो आंटी फिर कहती हैं, अंकल आ, आपका थैंक्स। मैंने कहा आंटी किस बात का? कहने लगी आपने जो बताया था उस जानकारी के वो सही भी थी, और वो लड़का उनका आ गया था विदेश से और हमने देखा, और अब हमारी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया है, और कुछ समय के बाद शादी भी तय हो गई है। तो संगत जी, मैंने उस समय गुरु महाराज का शुक्राना किया और मैं सोचने लगा कि देखिए, जो गुरु महाराज ने एक इतना बड़ा परिवार बनाया है, गुरु परिवार, इसमें किस तरह से उन्होंने कनेक्टिविटी बनाई, और किस तरह से गुरु महाराज ने उस परिवार को ब्लेस करना था, उस आंटी की बेटी और उन अंकल के बेटे को जोड़ना था, और किस तरह से वो सब जो है कनेक्टिविटी होती चली गई, और लास्ट में जो है वो उनका जो था वो शादी संपन्न हो पाई। तो गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स का बखान जो है संगत जी, कितना भी करें कम है। मैं चूंकि यही संक्षिप्त में कहूंगा कि जब से उनसे गुरु महाराज ने अपने चरणों के साथ हमें जोड़ा है, ना केवल कष्ट कम हुए, परेशानियां कम हुई, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज गुरु महाराज ने हमें दी है, वो दिया है, अपने चरणों के साथ जोड़ा है, सत्संग सेवा सिमरन दिया है, शांति दी है। और अब तो संगत जी ऐसा महसूस होता है कि आखिरी श्वास तक गुरु महाराज अपने चरणों के साथ जोड़े रखें, अपनी सेवा चरणों की देते रहें, और इतना प्यारा परिवार, गुरु परिवार जो गुरु महाराज ने हम सब संगत को दिया है, वो शायद हमारे कुछ अच्छे कर्म थे, जिसकी बदौलत ये सब हमें मिला। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, सारी संगत के साथ शेयर करना चाहूंगा कि क्योंकि समय की एक मर्यादा है, उसका ध्यान रखना है। नहीं तो और बहुत से सत्संग हैं जो भाव आ रहे हैं शेयर करने के लिए, लेकिन जब गुरु महाराज फिर कभी आज्ञा देंगे तो वो सत्संग तभी शेयर कर पाएंगे हम। लेकिन कंक्लूड मैं इसी उससे करूंगा कि संगत जी, हम भाग्यशाली हैं सब कि गुरु महाराज ने अपने चरणों के साथ जोड़ा। लेकिन जो गुरु महाराज के वचन हैं, उन्हें एक सही अर्थ में उनका सही अर्थ हमें समझने की जरूरत है, और उन्हीं पर चलना, उनका अनुकरण करना, वो हमारे लिए आवश्यक है। वो महाशिव हैं, गुरु महाराज के चोले में वो हम सब को जो है ब्लेस करने आए, और अभी भी वो ब्लेस करते हैं हम सबको। लेकिन अगर हमारा सही जुड़ाव है, सही जुड़ाव सही मायनों में, क्योंकि गुरु महाराज कहते थे मुट्ठी भर संगत होगी बाकी भीड़ होगी, तो ये भी उनके वचन हैं। हम एक भीड़ का हिस्सा ना बने, हम उस मुट्ठी भर संगत का हिस्सा बने। यही मेरी सारी संगत से हाथ जोड़कर विनती है, अरदास है कि जो गुरु महाराज ने हमें जिस रास्ता दिखाया है,
हमें उसी रास्ते पर आगे चलकर हम अपने इस जन्म को सार्थक करें और हमारा कल्याण तभी निश्चित है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज, अपने चरणों के साथ जोड़ने का, सत्संग सेवा सिमरन देने का, और सारी संगत को जय गुरु जी। शुक्रिया अंकल। और आपने जो अपने भावों को शब्दों में पिरो के संगत को जो संदेश दिए हैं, मैं समझता हूं उसमें बहुत कुछ ऐसा है कि उसी को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें अपने अंदर आत्मसात करके, तो शायद गुरुजी को पाने का जो प्रोसेस है हमारा, वो सार्थक हो जाएगा। तो आज आपका धन्यवाद करता हूं कि आपके वो पहला दिन, क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्रीशियस होता है कि वो पिन ड्रॉप साइलेंस, गुरुजी का ओरा, चारों को बैठा के लंगर कराना, वो जो भाव, ऊंच नीच को खत्म कर देना, जो ऊंचा है उसको नीचे लाना और जो नीचे है उसको ऊंचे बैठाना, और सबका लेवल बराबर कर देना। और सबके ऊपर टैग हो गया एक अंकल और आंटी का, सारे रिश्ते उसमें छुप गए। और सबसे बड़ा रिश्ता आज की डेट में संगत से संगत का है, जो गुरु परिवार है। और इस गुरुजी के साथ भी दिल का रिश्ता हो, संगत के साथ भी दिल का रिश्ता हो, और भरोसा गुरुजी पे भी बना हो, और संगत के साथ भी भरोसे का रिश्ता बने। कोई ऐसा, कोई कहते हैं कि सोच अच्छी रखेंगे तो कर्म भी अच्छे हो जाएंगे। तो संगत के साथ वो रिश्ता रखें जिसमें जो है दिल का रिश्ता हो, कि जिसमें देने की तो बात सोच सकते हैं, कभी लेने के बारे में दिमाग में ना हो। वो गुरुजी महाराज पे छोड़ दे, उन्होंने क्या देना है। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। बहुत ही प्यारा सत्संग हंसराज ढाल अंकल आपने आज सुनाया है गुरु संगत को। वास्तव में गुरु संगत निहाल हो गई। आपके जो पिछली संस्मरण से गुरु जी के साथ आपके एक्सपीरियंसेस बहुत ही प्रेरणात्मक थे। शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम। आने वाले महीनों में अंकल आपको एक बार फिर इनवाइट भेजेंगे बहुत ही जल्दी। बाकी की जो सत्संग हैं वो आप सुनाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेलाचरे अंकल जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका कोऑर्डिनेट करने के लिए। आप जब भी आपको प्रार्थना की जाती है आप तुरंत उपस्थित हो जाते हैं, यह गुरु जी की कृपा ही है। और मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा